गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। 1 मिनट में पीडीएफ से प्रिंट निकालें जो हम पहले धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत प्रमाण पत्र कोर्ट में पेश किया करते थे, सेकेंडरी एविडेंस के रूप में वही नया रूप दिया जाकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 63 की उपधारा 4 की उपधारा ग में नया प्रारूप दिया गया है, जिसमें दो प्रारूप दिए गए। नंबर 1 है पक्षकार के द्वारा भरा जाएगा, नंबर 2 विशेषज्ञ के द्वारा भरा जाएगा। इसको यदि हम टाइप करवाने बैठते हैं कोर्ट में कहीं भी, तो टाइप कराने में काफी समय लगता है। एक बार मेरे समक्ष भी ऐसी नौबत आई थी जब इस प्रमाण पत्र को मुझे मेरे एक प्रकरण में पेश करने की आवश्यकता महसूस हुई। तो पहले मैंने बुक में तलाश किया। बुक में मैंने तलाश करने के बाद में टाइप करवाने वाले के पास उसको गया, कहीं भी आसपास दुकान पर उसकी प्रिंट नहीं मिली। जब टाइप वाले के पास गया तो पहले ही दूसरे कार्य में व्यस्त था, मुझे 1 से 1.5 घंटा वेट करना पड़ा। जब मैं उसको टाइप कराने बैठा तो उसमें जो चौकोर खाने होते हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं, चौकोर खाने इस प्रकार से होते हैं। उसमें आप देख रहे हैं ये चौकोर खाने, ये वो बना ही नहीं पाया था टाइपिंग वाला। वो सिर्फ सीधी लाइन खींच रहा था, और इसमें जो लैंग्वेज है, इसकी जो सेटिंग है, वो भी वो नहीं कर पा रहा था। तकरीबन 1 घंटे मुझको इसमें बनाने में परेशानी गई। तब मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा तरीका निकाला जाए कि आपका टाइम भी सेव हो जाए और आपकी समस्या भी हल हो जाए। तो इसीलिए मैं आपके लिए लाया हूँ सर, इसका एक पीडीएफ, रेडीमेड पीडीएफ आपके लिए मैंने तैयार किया। मैंने खुद ने उसको टाइप करके खुद ने उसका पीडीएफ बनाया है। इसीलिए क्योंकि जिस समस्या को मैंने फेस किया है, हो सकता है ऐसे हजारों लोग इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हों। क्योंकि इसका उपयोग जनरली जब भी होता है तो ये हमें आसपास कोर्ट के दुकानों पर प्रमाण पत्र मिलना मुश्किल होता है। नया अधिनियम है, आप बुक में भी अगर देख रहे हैं, जैसे कि मैं बता दूं कि बुक में भी इस प्रकार से दिया गया है कि ये मैंने कम से कम आज आज ही कोर्ट में कम से कम 6 बुक्स देखी। मैंने कहा हो सकता है किसी बुक में इस प्रकार से दिया हो कि पूरा एक ही A4 साइज पर आ जाए, लेकिन सर नहीं मिला। मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए आप बुक में ये देख रहा है, ये यहाँ प्रमाण पत्र दिख रहा है ये, और इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इसको फोटोकॉपी भी कराएंगे तो A4 साइज पे नहीं आ पाएगा, आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये जो पहला दिया हुआ है ये है पक्षकार द्वारा भरा जाना। अनुसूची धारा 63(4) देखिए प्रमाण पत्र भाग का पक्षकार द्वारा भरा जाना, और ये निरंतरता चलते हुए फिर अगले पेज पर आया है जो यहाँ पर आ गया, आप देख रहे हैं। और उसके जस्ट नीचे फिर यहाँ से फिर नया प्रमाण पत्र चालू हुआ है सर, ये आप जो नीचे देख रहे हैं। तो ये टोटल मिला के एक पेज पे आना संभव ही नहीं है। दूसरा है भाग खा विशेषज्ञ द्वारा भरा जाना। तो आपके इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए मैं विशेष तौर से एक पीडीएफ मैंने तैयार किया है, और उसकी सेटिंग मैंने इस प्रकार से की है कि जैसे ही आप उसकी प्रिंट आउट निकालेंगे तो सेपरेट A4 साइज पर आ जाएगा। बतौर प्रैक्टिकल के मैंने आपके लिए निकाल के भी रखा है, अभी देख रहे हैं। ये मेरे ही द्वारा तैयार किया गया पीडीएफ है, जो मेरे को ही मेरे केस में कोर्ट में पेश करने में जरूरत थी, तो मैंने तैयार किया। ये A4 साइज में आ चुका है, और ये है सर हमारा प्रमाण पत्र भाग का पक्षकार द्वारा भरा जाना। ये कुल 3 पेजों में आया है सर, ये 1, ये 2 और ये 3। आप देख रहे हैं ये कुल 3 पेज हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है आपको। ये कुल 3 पेजों में आया है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये पीडीएफ। ये है सर पक्षकार द्वारा भरा जाने वाला प्रमाण पत्र। हम पहला 65 बी में करते थे, अब वो सारे नियम बदल गए। 1 जुलाई 2024 से 3 नए अधिनियम लागू हो चुके हैं। उसी में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भी लागू हुआ है। पहले इसे भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के नाम से जाना जाता था, और इसमें जो धारा 58 थी द्वितीयक सेकेंडरी एविडेंस की, द्वितीयक साक्ष्य की, वो अब इसमें धारा 63 कर दी गई है, 63। और दो हम 65 बी के तहत प्रमाण पत्र पेश करते थे, वह 65 बी के तहत प्रमाण पत्र पेश नहीं किया जाएगा। वो 63 की उपधारा 4 की उपधारा ग के तहत पेश किया जाएगा, जैसा कि नए अधिनियम में जो बताया गया है। और इसमें आपको सबसे बड़ी सुविधा यह है कि ये इसका मैं प्रारूप आपको बताने जा रहा हूँ, जस्ट आपको बड़ा ही खूबसूरत और अच्छे अंदाज में मैंने टाइप किया है, शुद्धता के साथ। यदि हम टाइप कराने बैठते हैं सर, तो ये तो उसमें कुछ ना कुछ टाइपिंग की तो गलती होने की संभावना रहती ही है। ये तो मैंने आपको पक्षकार के द्वारा भरा जाने वाला बता दिया। और दूसरा बतौर प्रैक्टिकल के मैंने ये निकाला आपके लिए, ये है विशेषज्ञ के द्वारा भराया जाना। ये बड़े खूबसूरत तरीके से इसको तैयार किया गया, आप देख लें। ये 2 पेज में है, ये 1 पेज ये है, और ये 2 पेज है। ये मात्र 2 पेज में आपका आ चुका है। ये आप देखें सिर्फ 2 पेज में, ये पक्षकार के द्वारा। इसका पीडीएफ भी मैंने बना दिया है, और ई बुक पीडीएफ के रूप में इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी मेरे द्वारा दे दी गई है। ये घंटों का काम मिनटों में सर हो गया आपका। मिनटों भी नहीं कहूंगा सर, 1 मिनट में बस आप पीडीएफ डाउनलोड करें और उसकी सीधी फोटो कॉपी करा लें। फोटो कॉपी कराने के बाद आप इसमें जो कॉलम दिए गए वो कॉलमों को नियमों के अनुसार आप भर दें, और उस प्रारूप का आप उपयोग कर लें।
वरना ये चीज जब हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है तो हमें इसके लिए सर काफी भटकना पड़ता है। सबसे पहले हम बुक उठाते हैं। आज ही हमारे एक वकील साहब को जरूरत पड़ी, उन्होंने वैसे ही बुक उठाई। उन्होंने क्या करें, उनके टाइप वाले के पास चलते हैं, टाइप करवा लेते हैं। टाइप वाले के पास गए, उनके पास ऑलरेडी पहले से दूसरे काम में वो लगे हुए थे टाइप का। उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर वेट करें। अब जब जनरली टाइपिंग में आप जब जाते हैं तो मैं वो जानकारी आपको बाद में दूंगा कि उसमें क्या क्या समस्या आ सकती है। मैं सबसे पहले इस पीडीएफ से आपको परिचित करा देता हूं जो मैंने आपके लिए खास तौर से तैयार किया। मैं इस आज के हमारे वीडियो का जो टाइटल है, 1 मिनट में पीडीएफ प्रिंट एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट 2023, धारा 63 की उपधारा 4 की उपधारा ग, प्रमाण पत्र बिना टाइप किए सीधा उपयोग, टाइम सेवर, ये हमारे आज के वीडियो का सा टाइटल है। टाइटल ही मैंने इस प्रकार से रखा है कि आपकी समझ में सारी चीज आ जाएगी। तो मैं आपको उस पीडीएफ ई बुक से परिचित करा देता हूँ पूरा, काफी खूबसूरत खूबसूरत अंदाज में और शुद्धता के साथ उसको मेरे द्वारा तैयार किया गया। आइए सर आपको परिचय करा देता हूँ। आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये वही पीडीएफ है जो मैंने स्पेशली तैयार किया है खास तौर से समय की बचत के लिए। ये घंटों का काम 1 मिनट में संभव है सर। आप सीधा सर इसको डाउनलोड करें और उसकी प्रिंट आउट सीधी सी निकाल लें। उसके बाद आप इस कॉलमों को जैसे भरने के कॉलम दिए गए हैं उसी हिसाब से भर के आप इसको कोर्ट में पेश भी कर सकते हैं। इसमें मैंने कोई ऊपर जो है कि ई बुक का टाइटल नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि ये जब आप पीडीएफ निकालेंगे तो कुल 5 पन्नों का पीडीएफ है सर। देखना अब 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये मैंने सिर्फ इसलिए स्पेशली पीडीएफ ही रखा है क्योंकि आप इसकी पीडीएफ निकालकर सीधे ही आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आपकी टाइपिंग के समय की बचत हो जाएगी। जो टाइपिंग में होने वाली गलतियों होने की संभावना रहती है वो भी आपकी खत्म हो जाएगी और आपका घंटे का काम 1 मिनट में हो जाएगा सर। ये देख लें आप, इसमें अनुसूची ऊपर लिखा हुआ है धारा 63 ग, देखिए प्रमाण पत्र भाग का पक्षकार द्वारा भरा जाना। ये लाल अक्षरों में मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है ताकि पता लग सके। और उसके बाद इसमें जो पेरा दिए गए नीचे, नाम, निवासी और डिजिटल उपकरण जैसे कंप्यूटर, स्टोरेज, डीवीआर, मोबाइल, फ्लैश ड्राइव, सीडीआर, इन सब के आगे चौकोर खाने सर मेरे द्वारा बनाए गए हैं। यदि हम मैनुअल टाइप करवाते हैं टाइप वाले से तो वो इस प्रकार के चौकोर खाने नहीं बनाएगा सर, वो सिर्फ डेट डैश कर देगा। तो ये मेरे द्वारा एक आइडियल प्रारूप तैयार इसलिए किया गया है क्योंकि इस समस्या से मैं खुद निकल चुका हूँ। तो मेरे द्वारा ये विचार आया कि क्यों ना आप लोगों के सामने भी यदि ऐसी समस्या आए तो उसको मैं पहले ही दूर करने की कोशिश करूं। ये हर विधि के छात्र के लिए, अधिवक्ता के लिए बड़ा ही उपयोगी है। कोर्ट प्रैक्टिस के दौरान भी इसका हमेशा उपयोग होता है और अक्सर पुलिस चालान के साथ भी इसको पेश करती है। ये काफी उपयोगी एक फॉर्मेट है जो 65B के तहत पेश किया जाता था, अब ये डिजिटल रूप में पेश किया जाता है। इसमें इसमें नीचे एक हैश प्रमाण पत्र संलग्न करने का भी कॉलम आता है, मेक, मॉडल, क्रम संख्या। इसमें पूरी लाइन स्पेस भी सर मैंने विशेष तौर से, खास तौर से जगह छोड़ी है ताकि उसमें आप आराम से उस चीज को लिख सकें डिजिटल अभिलेख के लिए। और ये स्वत्माधीन, अनुरक्षित, प्रबंधित और प्रचालित, ये पूरे चौकोर खाने इसके आगे बने हुए हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं ये प्रमाण पत्र के साथ हैश रिपोर्ट संलग्न करें, ये दोनों में दिया हुआ है सर। पक्षकार के द्वारा जो दिया जाए, भरा जाएगा प्रारूप भाग का, उसमें भी, और भाग का जो विशेषज्ञ के द्वारा भरा जाएगा उसमें भी जो है कि हैश रिपोर्ट संलग्न करना इसमें अनिवार्य रूप से लिखा गया है। तो ये तो सर आप देख रहे हैं 3 पन्नों का हो गया ये आपका भाग का पक्षकार के द्वारा भरा जाने वाला प्रमाण पत्र। बहुत ही खूबसूरत तरीके से और शुद्धता के साथ सर इसमें ने टाइप किया है। 3 पन्ने आपके ये हो गए। उसके बाद आएगा भाग का विशेषज्ञ द्वारा भरा जाना, ये 2 पन्ने सर आप देख रहे हैं, मात्र 2 पन्ने। और इसमें चौकोर खाने वगैरह सब इसमें स्पेशली रूप से मैंने तैयार किए हैं। आप इसको जैसे ही प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये मैं एक प्रैक्टिकली प्रिंट आउट आपके सामने लेके बैठा हूं जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताई थी। ये 3 पन्ने का है पक्षकार के द्वारा भरा जाने वाला, ये वाला, और ये है 2 पन्ने का विशेषज्ञ के द्वारा भरा जाने वाला। ये मैंने खुद ने प्रिंट आउट निकाली है सर। सिर्फ आपको एक क्लिक देना है प्रिंट की, ये दोनों प्रारूप आपके हाथ में आ जाएंगे। ये आपके 1 घंटे की समय को बचा देंगे। 1 मिनट में आपका काम हो जाएगा सर। कई बार लाइट चली जाती है, टाइपिंग वालों के पास फुर्सत नहीं होती है, आसपास दुकानों पे प्रारूप हमें मिल नहीं पाता है और छपा छपाया प्रारूप कहीं उपलब्ध नहीं है। तो आपकी इन सभी समस्याओं को हल करते हुए मैंने ये पीडीएफ आपके लिए स्पेशली तैयार किया है। यह पीडीएफ आपके जेब में हर घड़ी, हर लम्हे, हर क्षण मौजूद है। जब भी आपको इसकी आवश्यकता अगर लगती है तो आप सीधा सा मोबाइल निकालें और मोबाइल पे आप चाहें तो गूगल सर्च में भी आप बोल सकते हैं लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद एडवोकेट, बस इतना बोलेंगे आप, मेरा चैनल आ जाएगा। आप चैनल पे वीडियो पे जब आज जाएंगे तो उसके नीचे मोर लिखा दिखाई देता है। मोर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप खोलेंगे तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर लिखा दिखाई देगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से मेरे स्टोर पर पहुंच जाएंगे। वहां तकरीबन 200
ई बुक प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक कानून की मैं अपलोड कर चुका हूं। वहीं पर आपको ये प्रमाण पत्र भी लिखा दिखाई देगा। मैं आपको बता देता हूं वो किस प्रकार से लिखा दिखाई देगा। आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये मैंने आपके लिए स्पेशली खोल लिया है। ये ये इस प्रकार से आपको वहां दिखाई देगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये प्रिंट, ये आप देख रहे हैं 1 मिनट में पीडीएफ प्रिंट इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 धारा 63(4) का प्रमाण पत्र बिना टाइप किए सीधा उपयोग टाइम सेवर। ये है कि यही लिखा दिखाई देगा। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये इसके नीचे बाय नाउ का ऑप्शन भी है और इसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन भी मैंने लिखी है। थोड़ा सा बता दूं सर, जो आप जब जाएंगे वहां तो आपको यही डिस्क्रिप्शन उसमें दिखाई देगी कि 1 मिनट में कोर्ट रेडी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इंडियन एविडेंस एक्ट धारा 63(4) का प्रमाण पत्र। कानूनी दस्तावेजों को टाइप करने की सिरदर्दी और गलतियों के जोखिम को अलविदा कहें। यह ई बुक पीडीएफ प्रोफार्मा विशेष रूप से कानूनी पेशेवरों, अधिवक्ताओं और छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है। रेडीमेड समाधान है जो आपको समय और पैसा बचाने में मदद करेगा। मुख्य लाभ और उपयोगिता नंबर 1 है इसका, 1 मिनट में प्रिंट, घंटों की टाइपिंग और फॉर्मेटिंग को सिर्फ 1 मिनट में बदलें। बस डाउनलोड करें और प्रिंट कमांड दें और उपयोग में लाएं। दूसरा है 100% कानूनी सटीकता। यह प्रोफार्म भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 63 की उपधारा 4 की उपधारा ग और अनुसूची की नवीनतम आवश्यकताओं के अनुसार पूरी तरीके से तैयार किया गया है। जो बुक में तैयार प्रोफार्मा मैंने आपको बताया था, वही के वही ये प्रोफार्मा इसमें टाइप किया गया है, पीडीएफ के रूप में आपके पास मौजूद है। 30 जटिल कानूनी शब्दों की टाइपिंग में होने वाली गलतियां जैसे पिंग की, छोटी की, बड़ी की त्रुटियों का कोई जोखिम नहीं। यह त्रुटि रहित और कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। पैसे की बचत, पैसे की बचत सर कैसे होगी? टाइपिंग में आपको 250 से 300 रुपए जटिल कानूनी पेज के लिए देने के बजाय इस परफेक्ट प्रोफार्मा को केवल 199 रुपए में आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसे जनरली मेरे द्वारा भी टाइप करवाया जाता है कोर्ट में दावे, मुकदमे और अन्य कार्य, तो 30 रुपए पेज एक सामान्य सी बात है लिया जाना। लेकिन हम जब कोई जटिल उनके पास प्रोफार्मा लेकर जाते हैं तो वो 50 रुपए पेज तक भी लेते हैं या कुछ ज्यादा भी ले लेते हैं, जैसा उनका समय लगता है। वो भी उनकी जगह सही है। अब 50 रुपए के हिसाब से भी आप देखें तो ये 3 पेज ही हो गए और 2 पेज ही हो गए। आपने दोनों प्रोफार्मा अगर निकलवाए तो तकरीबन 25-250 रुपए का खर्च आपका होना मामूली बात है। साथ में घंटा भर का समय अलग लगने की संभावना है, गलतियां होने की भी संभावना है, चौकोर खाने भी आपके नहीं बनेंगे, शुद्धता और स्पष्टता भी उसमें नहीं आएगी। तो इन सारी समस्याओं को 1 मिनट में आपके लिए मैंने आपकी जेब में ही मोबाइल में ये प्रोफार्म आपको मिल जाएगा। आप मेरे किसी भी वीडियो के नीचे क्लिक करेंगे, वहां पर ई बुक प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्टोर दिखाई देगा। आप उस पर डाउनलोड पे जब उसकी लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। कौन सा, जो मैं आपको दिख के पढ़ के बता रहा हूँ। जब आप इसको ओपन होगा तो यहाँ पे आपको ये पेज दिखाई देगा। मेरा तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक आपका पेज आ जाएगा। उसमें आप आपको देखना पड़ेगा, आपको ये ई बुक पीडीएफ मिल जाएगा और यहाँ पे आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे आप क्लिक करेंगे बाय नाउ पे और जैसे ही आप भुगतान करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पे डाउनलोड का एक मैसेज आएगा। जब आप उस डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोफार्मा आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको पीडीएफ में बताया था। वहां से आप उसको सीधा प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आपके घर में फोटोकॉपी है तो आप उससे निकाल सकते हैं या किसी फोटोकॉपी वाले दुकान के व्हाट्सएप पर भेज कर भी आप उसको निकाल सकते हैं। एक बार आपको सिर्फ 199 रुपीज खर्च करना होंगे, उसके बाद उस पीडीएफ का उपयोग आप हमेशा कर सकते हैं। और मैंने ये सुविधा दी हुई है इसमें कि यदि आप चाहें तो उसको बाद में भी डाउनलोड इसमें कर सकते हैं। अनलिमिटेड आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ एक बार ही आपको 199 रुपीज खर्च करना होंगे, लेकिन आपकी हमेशा की बड़ी भारी समस्या का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो आगे रह गया था सर वो पढ़ के और बता दूं। इसमें टाइपिंग बनाम हमारी ई बुक, विशेषता मैनुअल टाइपिंग बाहर से, और ये जो मैंने बताया था आपको कि एक तो समय की बचत होगी, पैसे की भी बचत होगी और शुद्धता, टाइपिंग की मिस्टेक जो आपका वहाँ होने की संभावना रहती है उससे भी आप बच पाएंगे। और कोर्ट में सर समय बड़ा कीमती होता। जब हम कोर्ट में 11, साढ़े 10, 11-12 बजे हम जाते हैं तो हमारे सामने उस दिन की जो फाइलें कोर्ट में लगी रहती हैं उनको भी देखना होता है। और इसी बीच अगर हमारे सामने कुछ ऐसा वर्क आ जाता है जिसमें हमें 1 घंटे का या आधे घंटे से ऊपर टाइपिंग का समय देना पड़े तो हम निकाल नहीं पाते हैं सर। अक्सर फिर हमको परेशान होना पड़ता है, उसी के भरोसे रहना पड़ता है, उसमें गलतियां होने की भी संभावना रहती है। तो हम क्यों रुके भला, 1 मिनट में ही कर लें उस काम को। आप मोबाइल निकालें, मेरा चैनल सर्च करें, सर्च में जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता मोर पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप जाएं प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर की लिंक पर, वहां पर आपको ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये आपको दिखाई देगा।
आप इस पे भुगतान करके इसको बाय करके उसका पीडीएफ लेके सीधा प्रिंट आउट निकाल लें। सिर्फ 1 मिनट की प्रोसेस होगी मुश्किल से सर। 1 मिनट की प्रोसेस में प्रोफार्मा ये आपके हाथ में आ जाएगा। वरना इसी को आपको तैयार करने में 1 घंटा या उससे ज्यादा का भी समय लग सकता है। और जरूरी नहीं है कि आपका 1 घंटे में तैयार हो ही जाए। तो ये आपकी समस्या को मैंने इस तरीके से सर सॉल्व करने की कोशिश की है। ये कुल 5 पेजों में सर आ चुका है ये प्रोफार्मा। एक बार और सर मैं आपको इस प्रारूप को दिखा देता हूं, आप देख लें। ये भाग का पक्षकार के द्वारा भरा जाना, ये कुल 3 पेज में। और ये भाग का विशेषज्ञ के द्वारा भरा जाना, ये कुल 2 पेज में। ये कुल 5 पेज आपके प्रिंट आउट के निकलेंगे। और यदि आपको सिर्फ एक की आवश्यकता है तो आप एक भी निकाल सकते हैं, और आपको दो की आवश्यकता है तो आप दो भी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों चीजें सर इसमें मौजूद हैं प्रोफार्मा के रूप में। और इसकी हमें अक्सर आवश्यकता पड़ती है। कहाँ कहाँ पड़ सकती है, किस किस प्रकार से पड़ सकती है, इस पे भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी वर्तमान में हमारे द्वारा 175(3) का ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत एक आवेदन कोर्ट में जज साहब के समक्ष इस बात के लिए पेश किया गया कि आप थाना प्रभारी महोदय को आदेशित करें कि वो एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो कंजेबल ऑफेंस होते हैं, गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, उसमें भी पुलिस अधिकारी के द्वारा एफआईआर नहीं लिखी जाती है। तो उसमें कानूनी प्रोसेस बताई गई है कि आप जब आवेदन पुलिस अधिकारी को देंगे कॉन्जेबल ऑफेंस का, तो पहले तो उनकी ड्यूटी है कि धारा 173 के तहत एफआईआर को दर्ज करें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत। यदि वो नहीं करते हैं तो 173 के उपधारा 4 में प्रावधान बताए गए हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की, कि आप संबंधित पुलिस अधीक्षक महोदय को रजिस्टर्ड डाक से आप पूरा अपना आवेदन दें और उनको सूचित करें कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है और एफआईआर हमारी नहीं लिखी गई है। तब वो उसकी जांच कराएंगे उनके नीचे के पुलिस अधिकारी से। और उन्हें लगता है कि ये कॉन्जेबल ऑफेंस है तो उसकी एफआईआर दर्ज करेंगे। लेकिन कभी कभी हम ये एसपी महोदय को भी आवेदन देने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो हमारे पास में तीसरा रास्ता होता है धारा 175 की उपधारा 3 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो पहले धारा 156(3) थी। हम 156(3) के नाम से इसको अक्सर जानते हैं, जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की थी। वो कि जज साहब सीधे मजिस्ट्रेट को आदेश देंगे और वो उसमें एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस संबंध में काफी जो है कि जजमेंट भी है, 2025 का भी है, 2001 का भी है। मैं उसकी भी सर आपको जानकारी दे देता हूँ। बता रहा था कि आखिर इस प्रमाण पत्र की हमें कहाँ और किस प्रकार से आवश्यकता पड़ सकती है। तो जो हमने प्राइवेट जो दावा पेश किया कोर्ट में 175 की उपधारा 3 के तहत 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जज साहब के समक्ष, तो उस आवेदन के साथ में हमें कुछ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स पेश करने की आवश्यकता हुई। कुछ डिजिटल दस्तावेज जैसे कि मोबाइल से स्क्रीनशॉट खींच के, और जो है कि उसको हमें कोर्ट में पेश करना पड़ा। तो ये एक सेकेंडरी एविडेंस हो गया जो धारा 58 में जो है कि वर्तमान में कर दिया गया है बीएनएसएस 2023 में धारा 58 में। और जो पहले ये था, ये जो है कि एक मिनट सर, ये जो पहले जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा जो 58 थी, उसको धारा 63 कर दिया गया है। बीए से 2023 में धारा 63 कर दिया गया है। और हम पहले 65(b) के तहत प्रमाण पत्र पेश करते थे, वो प्रमाण पत्र अब नए अधिनियम के तहत धारा 63 की उपधारा 4 के तहत पेश किया जाता है। जो धारा 65 पहले थी उसको अब 67 कर दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण प्रावधान बताए गए हैं। तो इस प्रकार के आवेदन में हमारे को आवश्यकता उसकी महसूस हुई कि जो हमने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लिए थे और कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स थे, तो अब हम उसको कोर्ट में पेश करें। तो 65(b) के प्रमाण पत्र की आवश्यकता महसूस हुई। 65(b) हमने जब तलाश किया तो वो तब्दील होकर धारा 63 की उपधारा 4 की उपधारा ग में आ गया है। प्रारूप की आवश्यकता हुई, टाइपिंग वाले के पास गए। पहला बुक में तलाश किया, फोटोकॉपी संभव नहीं थी। आज ही मैंने 5 या 6 बुक्स देखी अलग अलग प्रारूप की, सभी में प्रिंटेड इसी प्रकार से कि उसका हम यूज फोटोकॉपी करा के तो ले ही नहीं सकते। टाइपिंग वाले के पास गए, उसने पहले बोल दिया वकील साहब मेरे पास अभी काम बहुत चल रहा है, 2-3 दावे मुकदमे में टाइप कर रहा हूँ, मेरे पास अभी 1.5 से 2 घंटे तक टाइम नहीं है। दूसरों के पास गए, सभी टाइपिंग वाले इतने जो है कि विशेषज्ञ या जिसको कहना चाहिए सशक्त नहीं होते हैं कि वो जटिल टाइप कर पाए। कुछ टाइपिंग वाले सिर्फ दावे टाइप करते हैं, कुछ सिर्फ आवेदन टाइप करते हैं, कुछ सामान्य प्रकृति के कार्य करते हैं। तो वो मेरे को 1-1.5 घंटा सर वेट करना पड़ा। उस दिन मेरा वो काम ही नहीं हो पाया, कोर्ट में मैं पेश ही नहीं कर पाया। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ। अच्छा, मैंने फिर ये फीलिंग्स किया उसके बाद भी कि ऐसी समस्या पर डे बनी ही रहती है। क्योंकि आप मान के चलें कि किसी बार में यदि 300 एडवोकेट्स हैं और टाइपिंग करने वाले मात्र 8 हैं, तो 300 एडवोकेट्स का पूरा कार्य उन 8 टाइपिंग जो वाले जो है टाइपिस्ट उन्हीं के द्वारा किया जाता है।
तो एक टाइपिंग वाले के पास भी अगर 5 या 6 या 7 अधिवक्ताओं का काम रखा हुआ है टाइपिंग संबंधी दावे मुकदमे का या किसी भी प्रकार का, तो जाहिर सी बात है कि उनको तो 11 से 5 सर टाइम मिलना ही नहीं है, वो 11 से 5 ही व्यस्त रहते हैं। और बीच में जब आप ऐसे जटिल प्रोफार्मा का प्रारूप लेकर जाते हैं तो अक्सर वो भी उनके रोटेशन के कार्य को प्रभावित होने की वजह से वो कहते हैं कि वकील साहब मैं फ्री टाइम में करूंगा। अब चूंकि आपके लिए समय बड़ा कीमती है, वो उनके उनके द्वारा तो कह दिया गया फ्री टाइम में, लेकिन क्या आप कोर्ट में शाम तक रुक सकते हैं जबकि जज साहब के समक्ष आपको इसको तुरंत ही पेश करना है उस दिन, जो आपकी पहले से जो तैयारियां उस आधार पर। तो ऐसी स्थिति में प्रोफार्मा आप कहां से प्राप्त करेंगे? तो सर प्रोफार्मे के लिए ही ये पीडीएफ मेरे द्वारा बनाया गया है, जो अभी मैंने आपको बताया था। और मैं आगे बात थोड़ी सी कंटिन्यू कर लूँ कि एक तो 175 के साथ जो है कि एफआईआर के रूप में पेश किया। आप प्राइवेट कंप्लेंट कोई पेश करते हैं वहां भी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स पेश करते हैं जो डिजिटल रूप में, वहां भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। पुलिस के द्वारा चालान जो पेश किया जाता है उसमें यदि कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आवश्यकता है इन प्रमाण पत्र की, तो वहां भी इसका यूज किया जाता है। काफी जगह सर इसका यूज होता है और इसकी जब हमें आवश्यकता पड़ती है और इसका महत्व हमें तभी मालूम पड़ता है जब हम इसको ढूंढते हैं और हमें मिल नहीं पाता है। वो स्थिति एक ऐसी स्थिति होती है। वजह मैंने सर आपको बता दी, इसके बाद भी कई जगह इसका उपयोग होता है और मैं खाली आपको ये बताने वाला था। अब जिस जगह मैंने थोड़ा सा कंटिन्यू आपको किया था कि धारा 175 की उपधारा 3 बीएनएसएस 2023 की थाना प्रभारी पुलिस अधिकारी को आदेशित किया जाए कि एफआईआर करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करें। तो इसके संबंध में महत्वपूर्ण जो न्याय दृष्टांत है मैं आपको बता दूं सर। मेरे एक व्यूअर्स ने कमेंट्स करके कहा भी था कि 2001 की साइटेशन आप हमें बताएं, तो मैं फिर बता रहा हूं। यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सर आप नोट कर लें। सुरेश चंद्र जैन विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य 10 जनवरी 2001 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एक बार और पढ़ देता हूं सर मैं। सुरेश चंद्र जैन विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य 10 जनवरी 2001 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कमेंट्स करके भी लिखा था कि सर आप 2001 की साइटेशन बताएं। एक बार फिर पढ़ देता हूं मैं। सुरेश चंद्र जैन विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य 10 जनवरी 2001 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसमें जज साहब के द्वारा पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और जांच करने के लिए आदेशित किया गया था। उसके खिलाफ अभियुक्तगण के द्वारा एडीजे डीजे कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका, जिसको हम कह लें अपीलेट कोर्ट में कार्रवाई की गई थी, वहां से हार गए, हाई कोर्ट से भी हार गए, सुप्रीम कोर्ट से भी हार गए और अंत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यही कहा गया कि जो मजिस्ट्रेट साहब ने आदेश किया था पुलिस अधिकारी को कि एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करें, वो शक्तियां उनको दी गई हैं, वो ठीक आदेश उनके द्वारा किया गया था। और इसी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण साहित्य न्याय दृष्टांत है जो मुझे अभी प्राप्त हुआ है 2025 का। ये क्रिमिनल अपील नंबर 1136 2022 सादिक बी विरुद्ध स्टेट ऑफ कर्नाटक। इसमें भी 156(3) की पावर जो है और 175(3) इसमें ये बताया गया है कि जज साहब को पूरा आदेश है कि वो एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करने का आदेश दे सकते हैं। एक और न्याय दृष्टांत है सर दिल्ली उच्च न्यायालय का स्टेट बनाम खिमजी भाई जडेजा 2019 का भाग 3 दिल्ली क्राइम्स फरवरी 2020 ज्योति जनरल पेज 60 पर ये दिया गया है। एक बार फिर पढ़ देता हूं मैं आपको, आप चाहे तो नोट कर लें। स्टेट बनाम खिमजी भाई जडेजा 2019 भाग 3 दिल्ली क्राइम्स फरवरी 2020 ज्योति जनरल पेज 60 पर। ये था कि सर कोई जो विभिन्न आवेदन दिए जाते हैं तो कई बार पुलिस अधिकारी कहते हैं कि हम सबकी एक ही एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, तो वो इसमें बताया गया है कि सबकी पृथक पृथक एफआईआर दर्ज होंगी। उसी के संबंध में बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें दिया गया है। हमारा जो आपका आज का मुख्य टॉपिक है सर वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का जो प्रमाण पत्र है वही है कि धारा 63 की उपधारा 4 की उपधारा ग के तहत ये प्रोफार्मा है, जो ये मेन जो प्रॉब्लम हमें अक्सर जाती है, ये उसी पर हमारा वीडियो है। और द्वितीयक साक्ष्य हम जब पेश करते हैं तब हमें अक्सर प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद ही फिर सारी सर्च और सारी हमारी खोज चालू होती है। तो आपकी सारी समस्या का समाधान मैंने घंटों की समस्या का समाधान मिनटों में कर दिया। आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। आप जिस जगह बैठे हैं वहां बैठे बैठे ही आप स्वयं उसका पीडीएफ प्राप्त करके आपके जूनियर से भी कह सकते हैं, या अगर आप खुद ही वकील हैं आप खुद ही पीडीएफ निकाल कर आपके घर पे भी इसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या किसी से निकलवा सकते हैं। टोटल मिला के 1 मिनट में आपका सर काम हो जाएगा। और यदि आपका वो 1 मिनट का काम 1 घंटे में लगता है, टाइपिंग मिस्टेक होती है, ये सारी समस्याओं से भी आप बच जाएंगे। तो इसीलिए सर आज का वीडियो मैंने खाली मुख्य रूप से इसीलिए बनाया था क्योंकि उस प्रॉब्लम को फेस मैंने किया है
और उसको जब मैंने फेस किया तो मुझे उसकी परेशानी और उसकी तकलीफ बड़ी नज़दीक से महसूस हुई, क्योंकि इधर मुझे वो पेश करना नेसेसरी था और इधर उसको मैं कहीं से भी उसका जो है कि प्रोफार्मा मुझे मिल नहीं रहा था। कोर्ट के आसपास सभी दुकानों पर मैंने तलाश कर लिया, कहीं नहीं मिला। टाइपिंग वालों के पास भी पूछ लिया, वहां भी नहीं मिला। टाइपिंग कराने बैठा तो उनके पास वही वजह बताई मैंने कि उनके पास कार्य की अधिकता होने से उन्होंने कहा कि देरी से हम करेंगे। तो ये एक आइडियल प्रारूप तैयार किया है और उसकी पीडीएफ, उसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। 199 रुपीज कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां से खरीद सकते हैं। प्रारूप का पीडीएफ कैसा होगा वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपको परिचित करा दिया है, और इससे आपका समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और त्रुटियों की संभावना भी कम होगी। एक बार प्रारूप आपके पास प्राप्त हो गया तो हमेशा आपके पास रहेगा, आप दोबारा भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको कभी जरूरत पड़ी तो आपको किसी दुकान पर ढूंढने भी नहीं जाना पड़ेगा, आप आपकी कुर्सी पर बैठे हुए कोर्ट में वहीं आप चैनल सर्च कर सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद। इतने ही बोलेंगे आप तो मेरा चैनल सर सबसे ऊपर आ जाएगा। आप उसमें वीडियो पे, किसी भी वीडियो पे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर लिखा दिखाई देगा। उसके आगे की लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो मेरे स्टोर पर पहुंच जाएंगे। वहाँ तकरीबन 200 प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक में अपलोड कर चुका हूँ। उसी में आपको ये भी दिख जाएगी, जहां ये आपको लिखा हुआ दिखाई देगा जो मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ के बताया था और आपको दिखा भी दिया था। उसमें 1 मिनट में पीडीएफ प्रिंट, इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 धारा 63 4 प्रमाण पत्र बिना टाइप किए सीधा उपयोग टाइम सेवर, ये आपको लिखा दिखाई देगा। आप उसको क्लिक करके वहां से आप बाय कर सकते हैं। तो आपकी समस्या के समाधान के लिए एक मेरे द्वारा की गई कोशिश है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।